हम चैप्टर नंबर 20 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, इस चैप्टर 19 में हम जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो मिड पॉइंट के बारे में पढ़े कि जो मिड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसमें जो है वो अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको इसमें जो है वो लेंथ कैसे निकाला जाता है, अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी का तो उसका लेंथ कैसे निकाला जाता है वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ जो है वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर तीन वर्टेक्स जो है वो तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ट्रायंगल का ये तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, ए बी एंड सी। आप इसका कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है x2 y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो है x3 और y3 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एरिया निकालने के लिए हम जो है इसमें समझाया गया है आपको, यहाँ पे PQ लिखा हुआ है, मैं आपको PQ लिख कर बता देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये PQ और R, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका इधर कि यहाँ पे एरिया ऑफ PQR अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो आप एरिया ऑफ ट्रैप जो है इसका निकालने के लिए जो है वो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है वो आप पहले देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देती हूँ कि हमारा जब तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PQR ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका एरिया ऑफ जो है वो ट्रायंगल का जो है ये फॉर्मूला है, आप इतना याद कर लेना। तो आपका जितना भी जो है वो आपको जो ये एक्सरसाइज में जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे उसका ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप आसानी से उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आगे बढ़ेंगे तो अगर आपका ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ से एक और पॉइंट मान लो आपका S दिया होगा, और तो ये कोऑर्डिनेट ये जो है वो ये चारों जो है वो कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो हो गया आपका 4 वर्टेक्स हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अगर इसका आपको एरिया निकालना होगा तो आप इसका एरिया निकाल लेना इस फॉर्मूले से, फिर इसका एरिया निकाल लेना इस फॉर्मूले से और दोनों को प्लस कर लेना, तो ये निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको समझाया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो आपका कोलिनियर होगा तो इसका कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होगा। ये पॉइंट मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये तो है ट्रायंगल बनाएगा नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे आपको एक सेंट्रॉइड के बारे में दिया होगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सेंट्रॉइड जो है वो क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बुक में जैसे आपको दिया हुआ है। मैं ये रफ कर देती हूँ। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल A, ये ट्रायंगल B और ये ट्रायंगल C। इसका मीडियन जो है वो वर्टेक्स से जो है ये वर्टेक्स से जो है वो अपोजिट साइड्स को जो है वो क्या करता है तो आपको ये बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉइंट D हो गया, ये मीडियन S का ये हो गया DE, BE जो है मीडियन सेकंड हो गया जो वर्टेक्स B से जो है वो AC साइड को यहाँ पे पॉइंट E पे जो है वो आपका बाइसेक्ट करता हो। और ये जो है वो एक और मीडियन हो गया F, CF जो है वो मीडियन हो गया
जो कि ए बी को हमारा एफ पे जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो जो ये पॉइंट मिलेगा आपको जी, वही जो अगर ट्रायंगल का 3 मीडियन का जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तीनों का, उसको हम सेंट्रॉयड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2 y2 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड x3 एंड y3 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पे दे दिया है कि अगर मीडियन निकालना है तो आपको मीडियन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब g x और y ले लो, तो x क्या हो जाएगा इसका, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो अपॉन 3 आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का। ये सेंट्रॉयड की बात कर रही हूँ मैं। और y जो होगा कोऑर्डिनेट जो होगा फॉर सेंट्रॉयड का, वो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट y का। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ऑफ आप सेंट्रॉयड जी जो है वो आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, जब भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा तो। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज दे दिया गया है, तो मैं जो है वो अब एक्सरसाइज पे चलती हूँ कि हमारा एक्सरसाइज जो है वो कैसे सॉल्व होगा।